नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहती है और कट ऑफ कैसे रहती है। विभाग कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करता। विभाग ये नहीं कहता कि 360 नंबर से नीचे वाले काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, उनका एडमिशन नहीं होगा, या फिर 280 वाले से नीचे वाले आर्ट्स वाले क्या है काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, उनका एडमिशन नहीं होगा। विभाग ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। कट ऑफ सिर्फ ऐसे डिसाइड की हुई है कि इससे ऊपर वालों का आसानी से क्या है एडमिशन हो जाता है और इससे नीचे वालों का थोड़ा मुश्किल से और दूर कॉलेज मिलती है। तो मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो बता देता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए कि मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार अलग से बता देता हूँ। पहले काउंसलिंग की बात करें, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद में चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे ओबीसी या जनरल से मान कर चलते हैं सब कुछ अपन, ठीक है। फिर बात करें कि अगर आपका जो काउंसलिंग है उसमें आपको जैसे साइंस का जो कट ऑफ बताई जाती है वो बताई जाती है 350 या 60 नंबर, ठीक है। 350 या 60 नंबर बताई जाती है। फिर बात करें कि वैसे कोई कट ऑफ फाइनल नहीं होती, जैसे 340 नंबर है आपके, ठीक है। 340 नंबर है, फिर भी आपको कॉलेज मिल सकती है ऑल राजस्थान में, ठीक। क्योंकि विभाग कोई भी डिसाइड नहीं करता कि इससे कम वाले क्या है भर नहीं सकते। तो आपके अगर 340 नंबर आते हैं तो आप ये नहीं कि यार कट ऑफ तो 350 रहती है, मैं काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अगर 320 नंबर भी आए तो भी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, ठीक। फिर बात करते हैं कि कैसे कट ऑफ का निर्धारण होता है। काउंसलिंग में क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। काउंसलिंग में आपको क्या है, रिजल्ट आने के एक दिन बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करनी होती है। आप कितनी भी कर सकते हो, 10 15 20 100 पूरी राजस्थान की, ठीक है। कितनी भी कॉलेज जो आपको अच्छी लगे, 60 कॉलेज, बस आप वरीयता के अनुसार उन्हें रख दो कि आप 1 नंबर पर इसको रखना चाहते हो, 2 पर इसको, 3 पर इसको, 4 पर इसको, ठीक है। आप जिस जिस कॉलेज को आप चाहते हो कि एडमिशन मेरा इस कॉलेज में हो उसको ऊपर रखते जाओ, फिर उसके नीचे कि इसमें नहीं तो इसमें जरूर हो, इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप कितनी भी कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक। अगर आपके नंबर जैसे 390 400 इतने बने अगर साइंस स्ट्रीम से, या फिर आर्ट्स में आपके 350 तक या नंबर बने, तो आपको क्या लगभग पहली दूसरी कॉलेज में से ही मिल जाती है, पहली दूसरी तीसरी कॉलेज में से। तो फिर क्या आप 10 15 कॉलेज भरोगे तो वो भी बहुत है, ठीक। फिर बात करते हैं कि अगर आपके नंबर कम है, ठीक है, 340 350 है, तो आपको क्या है हो सकता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कोई भी कॉलेज एक मिल जाए आपको। लेकिन फिर अगर और कम है नंबर आपके, 320 के आसपास है, ठीक है, 320 के आसपास नंबर है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, एक नीचे ऑप्शन आता है ऑल राजस्थान, उस पर क्या आप टिक कर देते हो तो फिर क्या विभाग खुद डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपने कम से कम 20 कॉलेज भरी, फिर आप कर देते हो ऑल राजस्थान, तो आपको अगर उन 20 कॉलेज में कोई कॉलेज नहीं मिली तो फिर आपको क्या विभाग तय करता है, जो पीटीटी विभाग है या फिर जो डूंगर कॉलेज है वो तय करती है कि आपको कॉलेज कहाँ दी जाएगी, उनके मन मुताबिक आपको फिर कॉलेज दी जाएगी, ठीक। ये मैं साइंस वालों की बता रहा हूँ। आर्ट्स में वैसा ही आर्ट्स में हो सकता है, ठीक है। आर्ट्स में मान ला कि 260 या 70 नंबर है, तब क्या आप ऑल राजस्थान कर देते हो, तो ऊपर की जो कॉलेज आपने चूज किए उनमें कॉलेज नहीं मिलती, फिर आपको क्या है जो पीटीटी विभाग है वो अपने हिसाब से कहीं भी कॉलेज दे सकता है, ठीक है। तो कम नंबर में भी एडमिशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम नंबर में एडमिशन नहीं होते हैं, लेकिन क्या है फिर विभाग अपनी तरफ से कॉलेज देता है और वो कॉलेज आपको कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, पहली काउंसलिंग में माना आपको कॉलेज नहीं मिली, आपके 10 से 15 नंबर कम रह रहे हैं, तो आपको क्या सेकंड काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हो। सेकंड काउंसलिंग में सेम वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ उसमें क्या होगा कि कुछ सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में भर जाएगी तो उतनी सीटें नहीं रहेगी कॉलेजों में, तो वो कॉलेज दिखाएंगे जहाँ पर क्या वैकेंट सीट या फिर खाली सीट है, ठीक है। तो उन कॉलेजों को फिर वापस आप सेकंड काउंसलिंग में कितनी भी कॉलेज चूज कर सकते हो और नीचे ऑल राजस्थान का भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग में अगर आपके 10 15 नंबर कम बन रहे हैं, जो आपको कट ऑफ बताई जाती है कि माना कि साइंस की 350 बताई जा रही है, आपके 340 के आसपास बन रहे हैं, तो हो सकता है आपको सेकंड काउंसलिंग में या फिर थर्ड जो वेटिंग लिस्ट है उसमें आपका नंबर आ जाए। तो ऐसे कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती कि विभाग जैसे रिजल्ट जारी कर दिया और कह दिया कि 370 नंबर या फिर 290 नंबर है, इनसे नीचे वाले काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे साइंस वाले, और आर्ट्स वाले 290 से नीचे नहीं ले पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितने भी नंबर हो, ठीक है, आपके कितने भी नंबर हो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, आपको कॉलेज मिल भी सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके कम नंबर है तो कॉलेज मिलेगी नहीं आपको, तो आपको कॉलेज कम नंबर में भी मिल सकती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि माना कि आपने 10 कॉलेज चूज किए, ठीक है, आपके नंबर है जैसे साइंस के लेके चलते हैं, आपके नंबर है जैसे 340 नंबर, ठीक है। आपने कॉलेज चूज की 10,
ठीक है, 10 कॉलेज चूज की काउंसलिंग में, उनमें सब क्या है, आपके जितनी आप जिस भी कैटेगरी से हो, जैसे ओबीसी से हो या जनरल से हो, उसमें क्या है सभी के 350, 340, 330 ऐसे नंबर आ रहे हैं उन क्या है 10 कॉलेज में। ऐसा चांस बहुत कम रहता है, फिर भी अपन क्या है एक मान के चलते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपके नंबर 340 है और सारे स्टूडेंट 340, 30, 50 वाले हैं, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, आपको वो कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे कोई भी कॉलेज आपने चूज किए, उन कॉलेजों में किन किन बच्चों ने क्या आपसे कम नंबर या अधिक नंबर वालों ने, अगर आप सारे बच्चे उसमें आपसे अधिक के हैं तो क्या होंगे, उनको जो पहले ज़्यादा नंबर होंगे उनको क्या हो जाएगी कॉलेज वो अलॉट हो जाएगी, बाकी जो रह जाएंगे उनको वो नहीं मिलेगी। ठीक है, वैसे ही फिर वैसे क्या अब देखो एक अपवर्ड मूवमेंट भी होता है। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि आपने ऊपर 3 कॉलेज भरी, ठीक है, आपको छठी कॉलेज मिल गई, ठीक है, 6th कॉलेज मिल गई, 6 नंबर पर आपने जो कॉलेज भरी थी वो मिल गई आपको। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर लगभग कट ऑफ यानी कि जो एडमिशन होने के लिए आसान होते हैं उतने नंबर, जैसे 350 या फिर आर्ट्स में बात करें 280, 90 नंबर है, तो आपको क्या 6 नंबर की कॉलेज मिल गई। लेकिन आप चाहते हो कि यार 6 नंबर की कॉलेज तो थोड़ी सही नहीं है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि 6 नंबर से ऊपर की 5 कॉलेज है उनमें से आपको कॉलेज दे दी जाएगी सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करते हो फर्स्ट काउंसलिंग में, तो अगर आपको 6 नंबर की कॉलेज मिली है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर की 5 कॉलेजों में कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है छठी रह जाए, चेंज भी ना हो, लेकिन आपको ऊपर की जो 5 है उनमें अगर कोई सेकंड काउंसलिंग में जो क्या वैकेंट सीट है, तो आपको छठी से ऊपर यानी जो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कॉलेज है उनमें भी क्या एडमिशन मिल सकता है। ठीक, तो मेरे को फर्स्ट कॉलेज मिली थी, मेरे को फर्स्ट कॉलेज मिल गई थी मेरी, अब अपवर्ड मूवमेंट का कोई चांस नहीं था मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को जो फर्स्ट मिल गई तो फर्स्ट ही मेरे को क्या उसी में रहना था। अगर मेरे को सेकंड कॉलेज मिल जाती बाई चांस, फर्स्ट नहीं मिलती, तो क्या अपवर्ड मूवमेंट से मैं चाहता तो फर्स्ट कॉलेज में भी जा सकता था। तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये होता है काउंसलिंग की प्रक्रिया और कट ऑफ की प्रक्रिया। ऐसे डिसाइड नहीं होती कट ऑफ की 360 से नीचे वाले कट ऑफ क्या कोई काम नहीं है, उनका एडमिशन होगा नहीं, कोई डिसाइड नहीं होता है। तो आप घबराएं नहीं, और आंसर की आइए उनमें जो आंसर है और जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उनमें भी नंबर में आपको अंतर मिलेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे मेन रीजन है इसका। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या है आपको सबसे ज़्यादा क्या वो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो आपने आंसर की जो अनऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, विभाग ने कोई आंसर की जारी नहीं किया, ना ही अब विभाग कोई आंसर की जारी करता है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आपको क्या है जो अपने नंबर है उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता नजर आएगी। ठीक है, और फिर कोई के क्वेश्चन जो जीके के हैं उनमें भी क्या है आपके जो आंसर किया ये अनऑफिशियल जो चैनलों ने रिलीज किए वो, और विभाग जो आंसर सही मानेगा उसमें भी 1-2 में आ सकता है अंतर, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा अंतर आने के चांस है। ठीक है, तो कट ऑफ कोई फिक्स नहीं रहती, आपके 10-15 नंबर कम बनते तो ये मत सोचना कि आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी रिजल्ट आने के बाद में मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, और रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर आ जाएगा, तो आप एकदम रिलैक्स रहें। अभी जो आगे एग्जाम है या कॉलेज के एग्जाम है उन पर ध्यान दें। ठीक है, पीटीटी के रिजल्ट के बाद में हम बात करेंगे कि कैसे और क्या काउंसलिंग होती है और कैसे आप एडमिशन पा सकते हो। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।